अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जल्दी कर यार, हो गया बस। अशु स्टार्ट कर यार, जल्दी भाई। रुकेगा तू 2 मिनट? आ बैठ जा। जल्दी निकाल यार अब। और वही चीतो, हैं? कति मजे ले रहे हो? आई शाबाश, सही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आपसे सीखा है भाई। अभी संपत, अरे पैसे वैसे नहीं दिए गए इनको? अरे भाई नोट दे इनको यार। थैंक यू भाई। शाबाश। जेपी भाई, हाँ ये तो 15,000 हुए। हाँ तो दोनों के मिला के तो 30 ही हुए। अरे तो और कितने चाहिए? भाई आपने तो बोला था रेट बढ़ा दोगे। अरे तो बढ़ा के तो दिए मेरे लाल। नहीं मतलब परसेंटेज की बात हुई थी ना हमारी। अरे बावड़ा हो रहा है के? हैं? जेपी भाई, कौन सी कार चुरानी है, कब चुरानी है, कैसे चुरानी है, इन सब में बहुत रिस्क रहता है जो हम लोग लेते हैं। आप तो सिर्फ हाँ, क्या सिर्फ? नहीं क्या सिर्फ? जेपी भाई आप कार बेचते हो, हम कार लाते हैं, तो कम तो बराबर का हुआ ना। कम से कम 50% बनता है हमारा। 50% बराबरी करेगा तुम्हारी? हैं? बहुत ओलिया तेरा। चल निकल। जी भाई आप नाराज मत हो, मैं बात करता हूँ इससे। क्या बात करेगा तू? 10-10 हजार के लिए जितना काम करना था ना, कर लिया। अब नहीं, पैसे निकाल। अशु पागल हो गया क्या यार तू? भाई या तो 50% या कुछ नहीं। राशु, जान प्यारी को नहीं क्या तेरे को? भाई जान भी प्यारी है और ये धंधा भी। कार तो हम खुद बेच लेंगे। संपाद मत करो ना, जब मैं बात करता हूँ मैं समझाता हूँ इसको। जय भाई, छोड़ दो मैं समझाता हूँ ना इसको। जय भाई गर्म दिमाग है, मैं समझाऊंगा। प्लीज संपत को मना करो। जय भाई प्लीज जय भाई। बस संपत बस। अरे समझा ले उसे, ना खर्च हो जाएगा। बड़ी इज्जत करी थी आपकी जेबी भाई, अच्छा हुआ आपने बराबर करा दी। हद से अपना धंधा अलग। ओहो, धंधा अलग करेगा तू? ठीक है, 1 हफ्ता दिया तुझे, 1 हफ्ता। अगर तूने ये गाड़ी 1 हफ्ते के भीतर बेच दी तो सारा पैसा तेरा। पर ध्यान रखियो, अगर गाड़ी नहीं बिकी तो गाड़ी समेत उठा लाएगा ये संपत्ति तेरे को। सॉरी जेबी भाई। भाई कुछ ज्यादा ना उड़ रही है संपत। पतंग से कितनी भी ऊपर उड़ ले, जब उसका मांझा कटता है ना
तो साड़ी नाली में ही पड़ी मिलती है। आशु, तू क्या करके आया अंदर? जेपी को नाराज करने का मतलब समझता है तू? क्या हंस के आ रहा है? तेरी इतनी फटती क्यों है भाई? जेपी भाई नाराज हो जाएंगे। जेपी की ऐसी की तैसी। यार क्यों भसोड़ी पाल रहा है यार तू? अब पाल ली। मुंह देखा तूने उसका? 1 हफ्ता देता हूँ। हट। तो क्या तू अब जेपी बनने की कोशिश कर रहा है? ना, उससे भी बड़ा। केवल लॉनी में नहीं, पूरी दिल्ली में अपना धंधा चलाएंगे। करिया चुराना और बेचना दोनों हम खुद करेंगे। तो अब तू घर जा, मैं इसका नंबर प्लेट चेंज करके आता हूँ। हाँ तो मैं भी चलता हूँ ना साथ में। यार मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं भी तो चल सकता हूँ ना डॉक्टर के पास। मेरी दिल की डॉक्टर के पास जाना है भाई। मेरे कार्ड तो बेच देंगे 2 दिन में। सोच रहा हूँ कि उसे थोड़ा घुमा भी लूं। साले तो सुधरेगा नहीं। चल घर पे मिल। चलो मैं तुम्हें सबसे बेस्ट चाय पिलाता हूँ। जिया, तुम ही वेट करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। अपना बिजनेस मतलब? मतलब मैं अभी किसी और के लिए काम नहीं करूंगा, खुद का बिजनेस होगा। आशु, तू कुछ ढंग का काम क्यों नहीं कर लेता? मुझे ना तेरा कुछ समझ नहीं आता। चल लेट हो रहा, मैं तुझे घर छोड़ दूं। पर आशु, तू नाराज क्यों हो रहा है? मैं तो मजाक कर रही थी। लेट हो रहा बोला ना, घर छोड़ दूं। चल। आशु, 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 ओ आशु, मुझे पता है तुझे मेरी आवाज समझ में आ रही है। उठ, अरे उठ। क्या हो गया? ये घर के बाहर कार किसकी खड़ी है? कार? हाँ कार, जिसे तूने कवर से ढक के रखा हुआ है। किसकी है वो कार? पापा सुबह सुबह दिमाग मत खराब किया करो अपना। तुझे कितनी बार बोला चोरी का माल मेरे घर में मत लेके आया कर, समझ में नहीं आता तुझे? अच्छा, तो मेरे काम से दिक्कत है, लेकिन उससे आने वाले पैसे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है कि शांति रखो, हर बात पे कुड़कुड़ ना किया करो। मेरी बात को ना हल्के में ले रहा है तू, लंबा नपेगा एक दिन, लंबा। ठीक है ना, अब मजे लो। मैं ना यहाँ से कचरा हटवा के रहूंगी। उठा इसे। अब इन्हें क्या हो गया? ये लड़का भी ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के बाहर कचरा डालने की? हाँ, गलती से गिर गया चाची। गलती से अपने घर के बाहर तो नहीं गिरता, यहाँ पे ही गिरा। उठा अभी का अभी। हटा रही हूँ ना चाची। नहीं, मैं बोलती हूँ अभी का अभी हटो, वरना तेरे रसोई में ना आके फेंक दूंगी सारा कचरा, समझी? अरे क्या हो गया? तू फिर चालू हो गई? बीपी बढ़ाएगी क्या अपना? तू हट यहाँ से आशु। शांत रहे तू, मोहल्ले में किसी को छोड़ेगी जिससे ना लड़े तू। तू हट यहाँ से, मैं ना अजय से छोड़ूंगी नहीं। उठा कचरा। हाँ मुझे मार ले तू, पहले अंदर चल। चल उठा लेना, समझी? चल अब बस कर, हो गया। कहाँ हो गया माँ? वैसे भी काम के चक्कर में मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आपको। आप आराम करो। अच्छा गौरव जी, तुम काम क्या करते हो? बिजनेस करता हूँ ना माँ, आशु के साथ। ये आशु मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ठीक लड़का नहीं है, तो इसके साथ काम मत किया कर। माँ आप फालतू में टेंशन लेते हो। आशु मेरा बचपन का दोस्त है, आप तो जानते ही हो उसको। जानती हूँ तभी बोल रही हूँ। अच्छा चल रहने दे, मैं नाश्ता बनाती हूँ। आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करो, नाश्ता मैं बनाऊंगा। हेलो, हाँ आशु, हाँ ठीक है, गलियों में मिलाता हूँ मैं। ओके।
फटाफट चलते हैं, खरीदार मिल गया। क्या बात कर रहे हैं? कौन? अरे हाँ चलना। अरे बता ना कौन। अरे चल ना, पता चल जाएगा, चल। और आशु भाई, राम राम। काम पे जा रहे हो क्या? अबे टांग क्या अड़ा रहे बे? काम बोल। अरे भाई मुझे सब पता है आप लोग क्या काम करते हो, मैं भी वही काम करना चाहता हूँ। क्या बोला तू? ए आशु, आशु। अबे क्या बोला तू? अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे आप लोगों का काम करना है। हमारे साथ काम करेगा? अरे आशु चल यार, लेट हो रहा है भाई। और तू दूर रह। सुन, ये रख, लॉलीपॉप खा लियो बेटा, जाओ। जुर्म की दुनिया हमेशा बड़ी ही लुभावनी और आकर्षक लगती है। ये एक ऐसी दुनिया है जो अक्सर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहती है। आमतौर पर गलत रास्ते पर चलने वाले युवा कम समय में काफी कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आशुतोष भी जुर्म की दुनिया के इस लुभावने रास्ते पे काफी आगे बढ़ चुका था। एक साधारण सी मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी आशु की महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थी। शॉर्टकट से पैसे कमाने की ललक ने उसे कार चोरी के धंधे में लाकर खड़ा कर दिया था। और तो और वो इस धंधे के सरगना से अपनी बराबरी कर रहा था, जिसमें उसके बचपन का दोस्त गौरव उसका बढ़ चढ़कर साथ दे रहा था। अब देखना यह था कि क्या इस रास्ते का कोई मोड़ था जहां कोई बड़ी मुसीबत आशु का इंतजार कर रही थी। इस्माइल भाई, कितना दहेज मिलेगा दुल्हन का? 70,000 काफी है इस गाड़ी के लिए। इस्माइल भाई जब टायर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी गाड़ी का दाम बताओ। अब तो मैं पूरे गाड़ी की ही बात कर रहा हूँ। चलो आप लोग अपने हो तो 10,000 बढ़ा के 80 में डन। क्या मजाक कर रहे हो इस्माइल भाई? आपने इसी गाड़ी का जेपी भाई को 1.5 तक का ऑफर दिया था ना? हाँ, लेकिन अभी डील जेपी भाई से तो नहीं हो रही ना। तो गाड़ी तो सेम है ना। जरा दिल पक्की कर दे। पागल हो गया है क्या? अगर इसी रेट में डील फाइनल करना था तो जेपी के साथ काम करते ना। हाँ, आज नहीं तो कल पैसे बढ़ा देता वो। भाई वो जितना भी पैसे बढ़ा देता, कभी अपना धंधा नहीं कहलाता। ठंड की गोली ले और डील पक्की कर जा। क्या सोचता है यार तू? डन। इंतजार करो, मैं कैश लेके आता हूँ। क्यों भाई आशु, मरने का बहुत शौक है तुझे हैं? अरे क्यों सांप के बिल में हाथ दे रहा है? 1 हफ्ते का टाइम दिया ना तुझे। अगर अपना धंधा करना है ना तो खरीदार भी खुद का ढूंढ। और सुन, सिर्फ 3 दिन है तेरे पास, चाहे तो गाड़ी बेच और नहीं तो आके माफी मांग लियो। 3 दिन में तो जंगल काट के बेच दूं जेपी भाई। और ये तो सिर्फ एक पैर है। और एक बात, माफी मांगेगी मेरी जुत्ती। जेपी भाई ये क्या कर रहे हो जेपी भाई? संपत भाई बंदूक नीचे रखो ना प्लीज। जेपी बोलिए ना इनको। जेपी भाई क्या करो प्लीज प्लीज। संपत, चल 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 चल। 3 दिन। तुरंत जाना जरूरी है। हाँ देख आशु, मैं घर के करीब हूँ। अगर भैया ने देख लिया ना तो मेरे साथ साथ ना तेरी भी टांगे तोड़ देंगे। तो तोड़ने देना यार, क्या तू डरना क्या? अब हीरो मत बन ज्यादा, बाद में मिलूंगी। बाय।
देख परम, मुझे कोई बसाड़ नहीं चाहिए। तुझे पहले भी समझाया था ना, जिया से दूर रहे। मगाशी मैं बात ना खुशी तेरे। मजे लेने के लिए साथ ना हूं मैं उसके, प्यार करूं उससे। तेरी लव स्टोरी सुनने ना खड़ा मैं इधर। मेरी बहन से दूर रहे। कभी अपनी बहन को बोला मुझसे दूर रहने के लिए? अरे जान से मारा जाएगा। मेरी जान लेने के लिए तो कई है कतार में, तेरा नंबर बहुत बाद में आएगा। कॉलर छोड़, अरे कॉलर छोड़, वरना लोग क्या सोचेंगे, कैसा साला है। हाँ, जीजा की इज्जत नहीं करता। तो इतना चिल्ला क्यों रही है? आराम से बात नहीं कर सकती क्या? तुझसे आराम से बात करे मेरी जूती। खबरदार जो दोबारा मेरे से ऐसी बात की तो तेरा मुंह नोच लूंगी। तू तो खुद को सुधार नहीं पाई है, अपने बेटे को क्या सुधारेगी? तो चल चल घर चल। माँ, लगी तो नहीं? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, उसकी तो झगड़ा करने की आदत है। आप आओ। चल भाई मिलते हैं। गौरव भाई 1.5 लाख। 1.5 लाख? बोला था ना तुझे, अब टाइम आ गया है बिजनेस को बढ़ाने का, अपने नीचे एम्प्लॉयज रखने का। अभी पहली डील हुई है, ज्यादा उड़ मत। शुरुआत है भाई, पर अभी टाइम है। चल अब इस पैसे को डबल करते हैं। डबल? अरे चल भाई। हाँ अबे तू करने क्या जा रहा है यार? भाई आंसू ने कार बेच दी। बाद में बात करता हूं। लगता है मांझा का टन का टाइम आ लिया है संपत। तुम्हारे पैसे गए भाई, समझाया था तेरे को, मालूम है ना। मैं पैसे अपने छोड़ता नहीं, जीतने के बाद चिल्लर तक निकाल लेता हूं पॉकेट से। भाई तुम लोग का भी रिजल्ट आ रहा है क्या? गए? तुम लोग के भी पैसे गए भाई। अब क्या अब तो एक ढेला भी नहीं बचा हमारी जेब में। डबल की पारी खेले। डबल पैसे हैं कि इधर आना। ए, भांग के बैठा है क्या? हाँ, तुझे मैच में पैसे लगाने थे, मैंने मना नहीं किया। चोरी का पैसा था, गया सो गया, लेकिन अब और नहीं खेलने दूंगा। तू रिलैक्स कर, अपने पैसे ऐसे छोड़ के तो ना जाऊंगा मैं। करेगा क्या यार? कमाल का शॉट, क्या खूबसूरत टाइमिंग है। ये चौका नहीं, संदेश है भारत टीम को। विनिंग टीम का भाव बताओ। भारत के कप्तान ने बुलाया था बॉलर को मैच का रुख अपनी तरफ बदलने के लिए। लास्ट ओवर है, अब भी खेलेगा क्या? डबल लगा दे मेरा। डबल पैसे हैं? तू भी तैयार रख, मैं भी रखता हूँ। सन लास्ट ओवर पे डबल लगा दे। हाँ लगा दे। डबल क्या है, आखिरी ओवर है यार। पर यहाँ पर रुख कहीं और मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या गेंद टर्न होगी या गेंद ज्यादा लगेगी स्टंप पे? देखते हैं। बोल। गए गए भाई, ये भी पैसे गए। ओ हेलो, तुम लोगों ने शायद सुना नहीं, मैं अपने पैसे नहीं छोड़ता। अभी तो 1.5 लाख दिया ना, ये भी दे दूंगा। वो दूसरी पारी थी और ये दूसरी पारी है। पैसे अब नहीं है, पर 1 हफ्ते में। लेकिन ये हमारे बीच में डील नहीं थी। अरे तो भाग थोड़ी रहे ना, दे देंगे टोकस भाई 1 हफ्ते में। पैसे तो मैं ले ही लूंगा,
अभी या 1 हफ्ते बाद? 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते में। आशु चल, आशु। सुन, तू घर जा, मैं जरा जिया से मिलके आता हूँ। ठीक है। यार अभी तक ऑफ आ रहा है। आशु, आशु, क्यों चिल्ला रहे हो? अंकल आशु को बुलाइए ना, उसका फोन ऑफ आ रहा है। वो तो है ही नहीं। नहीं है? कब निकला? अरे जब आएगा तभी तो निकलेगा ना। वो कल रात से ही नहीं आया। क्या रात से नहीं आया? उसका फोन भी रात से स्विच ऑफ बता रहा है। तेरे साथ ही तो रहता है, होगा इधर उधर कहीं। जी मैं देखता हूँ। हेलो भाई, राम राम। आशु आया क्या उधर? अच्छा ठीक है। कहाँ गया यार? जी कल शाम आशु आया था क्या तुमसे मिलने? हाँ, पर थोड़ी देर बाद मिलके वो चला गया था। तुम दोनों कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? झगड़ा नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या हुआ? कुछ बोला क्या उसने? यार वो कल रात से घर नहीं आया, उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। फोन ऑफ आ रहा है? अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। सोहेल भाई, आशु आया था इधर? नहीं, उस दिन के बाद तो दिखा ही नहीं। कहाँ गया? हेलो जीवी भाई, आशु आया क्या उधर? ना भाई, ये बात मिल नहीं रहा क्या? हेलो, आशु आया क्या उधर? नहीं? अच्छा ठीक है, ओके। कहाँ चला गया यार? 3 दिनों से वो गायब है और आप लोग अब आए हो रिपोर्ट दिखाने? जी साहब, आशु अक्सर ऐसे ही गायब हो जाता था, पर गौरव को हमेशा पता रहता था, पर इस बार तो गौरव को भी नहीं मालूम। आशुतोष कुमार उर्फ आशु 3 साल पहले बाइक की चोरी के आरोप में उसे 3 महीने के लिए जेल की सजा हुई थी। तेरा नाम भी तो था उसके साथ, लेकिन तुझे सजा नहीं हुई। अरे सर ये बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा केस था, वो भी झूठा, बाद में जमानत भी हो गई थी। चलो वो तो देख लेंगे। वैसे ये आशुतोष करता क्या था? सर बिजनेस था हमारा। किस चीज का बिजनेस? अब सर आप आशु को ढूंढ दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तू मुझे बताएगा नहीं तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? सर वो पहले इसे रिमांड मिलो। सर पुरानी फाइल है सर ये। चल चल। आपको तो पता था ना कि आपका बेटा क्या करता है? जी पता था इंस्पेक्टर साहब। तो कभी उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? शुरुआत में तो मैंने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, पर वो जब नहीं माना तो मैंने भी कहना छोड़ दिया उसको। बच्चों के गुनाह में माँ बाप उनका साथ दे या छुपाए, माँ बाप भी उतने ही गुनहगार होते हैं। अब आप जाइए, मैं पता लगाता हूँ वो कहाँ है। जी। कांस्टेबल। यस सर। आशु का नंबर ट्रैकिंग पर डालो और जैसे ही ऑन होता है मुझे बताओ। ठीक है सर।
तुझे कैसे पता इन सबके पीछे जेपी का हाथ है? सर वो नहीं चाहता था कि हम उसकी बराबरी में काम करें। पूरा एनसीआर बेल्ट वही देखता है, उसी के इशारे पे सारी गाड़ियाँ उठती हैं। 24 घंटे के अंदर वो बॉर्डर पार करवा देता है सर। बहुत डेंजर है वो। इतना ही डेंजर आदमी है वो तो उसका साथ क्यों छोड़ा? सर आशु अलग सोचता है, उसे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है। और जेपी ने भी तो उसके साथ धोखा किया सर, उसको बराबरी का हिस्सेदार बोल करके उसके हाथ में चिल्लर पकड़ा दिया। ये तो 15,000 हुए। हाँ तो दोनों के मिला के तो 30 ही हुए। और तो और कितने चाहिए? भाई आपने तो बोला था रेट बढ़ा दोगे। अरे तो बढ़ा के तो दिए मेरे लाल। ये बात आशु को अच्छी नहीं लगी। और तुम्हें? अब सर आशु मेरा बचपन का दोस्त था, हम सारा काम साथ में ही करते थे, ये काम भी हमने साथ में ही किया। प्रीता 12। ये जयप्रकाश पैरोल पे बाहर है क्या? हाँ सर, 3 साल जेल में था और 2 साल से पैरोल पे बाहर है। हर हफ्ते लोनी थाना में उसकी हाजिरी लगती है। सर वो हिस्ट्री शीटर है। हमारी नाक के नीचे कार चोरी का इतना बड़ा रैकेट चला रहा है वो, और हमें पता ही नहीं है। उठा लाओ सर। ओके सर। जुर्म की दुनिया में पड़ने वाला पहला कदम ही इंसान का आखिरी कदम तय कर देता है। आशुतोष को वक्त से पहले बड़ा बनने की जल्दबाजी थी और इसी जल्दबाजी में वो अपने दुश्मनों की तादाद बढ़ाता चला गया। 3 दिन हो चुके थे उसे गायब हुए और आशु के दोस्त गौरव ने उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने वो हर कोना, हर अड्डा छान मारा था जहां आशु के मिलने की संभावना हो सकती थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आशु अपनी मर्जी से कहीं गया था या फिर कोई था जिसने उसे गायब किया था? आखिर वो था कौन? क्या जेपी, जिसके मन में ये टीस थी कि आशु उसकी बराबरी करना चाहता है, या परम, जो एक पल के लिए भी अपनी बहन को आशु के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, या फिर कोई और जिसके बारे में आशु ने कभी सोचा भी नहीं था? अरे इंस्पेक्टर साहब, पधारो पधारो महाराज, बैठो। क्या खातिरदारी करें आपकी? आते तेरी हम करेंगे। चल चल अरे भाई साहब हाथ छोड़ो। चल अरे इंस्पेक्टर मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं बता रहा हूं। अरे हाथ छोड़। तेरे कारनामों का कच्चा चिट्ठा तो मैं खोल कर ही रहूंगा। बता आशु कहाँ है? जनाब सवेरे से 1000 बार बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे से क्यों पूछ रहे हो बार बार? प्रीतपाल सर, ये ऐसा नहीं बोलेगा। इसकी सेवा तब तक करते रहो जब तक इसका मुंह ना खुल जाए। पता आशु कहाँ है? पता नहीं तो सुनोगे एक बार। भाई साहब मेरी प्रीतमपुर में बहुत इज्जत है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे पीछे क्यों पड़े। मैंने कुछ नहीं करा, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता भाई साहब। अच्छा, तो फिर तूने धमकी क्यों दी? हाँ धमकी मैंने दी थी भाई, या तो 50% या कुछ नहीं। राशु जान प्यारी को नहीं तेरे को धमकी दी थी, लेकिन वो छोटी सी बात थी जी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जनाब, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। आप यकीन करो मेरे ऊपर, मैंने कुछ भी नहीं करा उसके साथ। प्रीतपाल, इसके चमचे संपत की भी खातिरदारी जरा ध्यान से करना। जी जनाब। हेलो जनाब रुको। अरे सुनो मेरी बात तो सुनो। मैं जितना पूछूं उतना बता और सब सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। बोल। हाँ, उस टोकस को उठाकर यहाँ पर ले आओ। हेलो, जंगल के रास्ते से आ रहा हूँ मैं, शॉर्टकट आ रहा हूँ। हेलो पुलिस। तो गस, क्या बात है साहब? चल थाने चल। थाने? चलना बताता हूँ। अरे बात करनी, चल। अरे चल। कितनी बेरहमी से मार डाला मेरे बच्चे को। मुझे उससे इस रास्ते पर जाने से रोक लेना चाहिए था। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी। सर मेरे दोस्त के जिसने भी ये हाल किया है ना, उसे छोड़ना मत। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है।
सर तो टोकस को उठा लिया हमने। उसने कुछ बताया? नहीं सर, एक ही रेट लगाया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके डेड बॉडी फैमिली के हवाले कर दो और उन्हें यहाँ से भेज दो। ओके सर। सर मैं भी जाऊं क्या? इसे भी ले जाओ, लेकिन हाँ बॉडी क्रीमेशन के बाद वापस ले आओ इसे। ओके सर। आइए आप लोग, आइए। तो तेरी बैटिंग का पैसा देने से मना कर दिया तो मरवा दिया तूने उसे? सर कितनी बार कहूं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। हाँ तू तो बहुत शरीफ है ना, हमारी नाक के नीचे बैटिंग का इलीगल धंधा करता है, अब पैसे के लिए जान भी लेने लगा तू। सर मैं उसे क्यों मारूंगा? उसके मरने से मेरा ही नुकसान, मेरे पैसे निकल रहे थे उसके पास और मुझे सिर्फ पैसों से मतलब था, न कि उसकी जान से। सर वो दोनों भाई बहन आ गए हैं सर। इंस्पेक्टर साहब, हमारा उस चोर की मौत से कोई लेना देना नहीं है। इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए। अगर रोना आ रहा है तो रो सकती हो तुम। मैंने कहा ना आपसे कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं था। तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन जिया तुम्हारा तो रिलेशन था ना आशुतोष के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। अगली बार जब तुम्हें पूछा जाए ना तभी बोलना। जिया तुम्हें तो पता है ना कि आशुतोष के साथ क्या हुआ है, तुम्हें किसी पर शक है? अगर भैया ने देख लिया ना तो मेरे साथ साथ ना तेरी भी टांगे तोड़ देंगे। तो तोड़ने देना यार, क्या तू डरना क्या? अब हीरो मत बन ज्यादा, बाद में मिलूंगी। मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। तुम बता सकती हो आशुतोष को कौन मार सकता है? काश के मैं जानती सर। मैंने उसे कई बार बोला कि तू ये सब काम छोड़ दे, लेकिन वो उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करता था सर। क्या गायब होने से पहले आशु तुमसे मिला था? हाँ सर, हम लगभग रोज ही मिला करते थे। उस दिन भी वो मुझसे मिलने आया और फिर चला गया। वो परेशान जरूर था, वो मुझे कुछ नहीं बताता था कि वो क्या काम कर रहा है सर। सर ऐसा आप मुझे अंदर नहीं बिठा सकते। अभी तुझे पता चल जाएगा कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा उस चोर की मौत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ तू तो उसे पसंद नहीं करता था ना? पर वो क्रिमिनल था और पसंद करने से उसमें क्या बात थी? इसीलिए तुम नहीं चाहते थे कि उसका रिलेशन तुम्हारी बहन के साथ रहे। तुमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी ना? ये जान से मारा जाएगा तू। सर अगर वो जिया का साथ नहीं छोड़ता ना तो पक्का मैं उसे मार देता, लेकिन मुझे खुशी कि मेरा काम किसी और ने कर दिया। क्रिमिनल पसंद नहीं है तो उसे दूर करने के लिए क्या क्राइम करोगे? फिर हमारी जरूरत ही क्या है? तुम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो इन क्रिमिनल से क्या उम्मीद की जाएगी? सर आशु का मोबाइल ऑन हो गया है, लोकेशन है गफ्फार मार्केट। आज सुबह ही बेच के गया। जानता उसे? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन लग तो रहा था सर चोरी का मोबाइल है। उसको मैंने फोटो खींच के रखा है मेरे गले में। फोटो देखा? एक काम कर, ये फोटो मुझे भेज। ठीक है सर, भेजता हूँ। अनिल फोन हैंड ओवर करो। सर सर जी, ये मोबाइल लड़का सर ये रहा। कौन ये? हाँ सर ये लड़के सुन। मैं साहब? हाँ तू इधर आ, इधर आ।
रुक जा। स्टॉप। बोल बोल, मोबाइल कहाँ से मिला? कहाँ से मिला फोन? साहब वो गौरव भाई ने मुझे दिया था साहब। बोल। साहब बताता हूँ साहब, गौरव और आशु के साथ मुझे काम करना था और गौरव ने मुझे कहा था कि ये मौका दे रहा हूँ और उसने ये कहा था कि अगर हमारे साथ काम करना है तो साबित कर। तब उसने जो कहा मैं बस उसके साथ दिया साहब और कुछ नहीं किया था साहब। चल बता, क्यों किया तूने ये सब? सर मैं करना नहीं चाहता था सर। आशु मेरा बचपन का दोस्त था, मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैं हर सही गलत काम में उसका साथ देता था। तो उसे मारा क्यों तूने? मैं मारना नहीं चाहता था सर उसको। मैंने खुद को बहुत समझाया लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ सर। क्या बर्दाश्त नहीं हुआ तुझसे? सर मैं उसकी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, तो उसे भी तो मेरी माँ की इज्जत करनी चाहिए थी ना। देख शीतला, तू अपने आशु को समझा कि वो ये काम धंधा छोड़ दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में बात करने की? देख, मुझे तेरे बेटे से कुछ लेना देना नहीं है। उसके चक्कर में गौरव भी खराब हो रहा है, इसलिए बोल रही हूँ। तो अपने बेटे को समझा, समझी? अरे तू इतना चिल्ला क्यों रही है? आराम से बात नहीं कर सकती क्या? तुझसे आराम से बात करे मेरी जूती। खबरदार जो दोबारा मेरे से ऐसी बात की तो तेरा मुंह नोच लूंगी। तब खुद को सुधार नहीं पाई है, अपने बेटे को क्या सुधारेगी? अपनी औकात में रह चाची, वरना बड़े छोटे का लिहाज मैं यही भूल जाऊंगा। चल माँ। लगी तो नहीं? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, उसकी तो झगड़ा करने की आदत है। आप आओ। सर मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा दोस्त मेरी मां पर हाथ उठाएगा, लेकिन उसने किया। इतनी छोटी सी बात के लिए तूने उसे मार दिया? इतनी सी बात नहीं है सर। सर मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं सर, और उनकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। कैसे मारा तूने उसे? जी गौरव भाई। तेरे को हमारे साथ काम करना है ना? आप एक बार यकीन तो करो, अपनी जान दे सकता हूं आपके लिए। और जान ले भी लेगा? किसकी भाई? आप जैसा कहेंगे ना वैसा काम करता हूं मैं। आप बस एक बार करवा दो मेरा एक बार काम। अच्छा हुआ तो यही मिल गया, मैं तेरे घर ही जा रहा था। इसके साथ क्या कर रहा है? अरे तूने कहा था ना टीम बनानी है, मैंने सोचा क्यों ना इससे शुरुआत करें। वैसे भी तेरी बहुत इज्जत करता है। अच्छा, हमारे साथ काम करेगा? जानता है ना हमारे काम के बारे में, कर लेगा। भाई आप बस इशारा करो, जो बोलोगे ना वो करूंगा। चल कल मिल हमें। भाई वो क्या? अरे इसका बर्थडे है आज, हमें ट्रीट देना चाह रहा था। तुझसे बोलने में डर रहा है। अरे हैप्पी बर्थडे। अब डर किस बात का, तू तो अपनी टीम में है। हाँ बोल, क्या ट्रीट देगा? भाई एक मस्त जगह पता है, चलो ना, वहाँ खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था है। चलो बस वहाँ। इससे पहले जोड़ा क्यों नहीं तूने से? चल साथ चलते हैं यार, आज मूड पूरा ऑफ है, चक के पिएंगे। चलो ना भाई, चल बस, पूरा मूड बनवा दूंगा मैं। यार मुझे घर ले चल, वरना मैं यही सो जाऊंगा। घर आ गया क्या? कहाँ लेके जा रहा है मुझे? ये क्यों सुला रहा है? घर आ गया क्या?
है तू? तुझे मेरी माँ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था। और तूने आशु का फोन मंजुल को ठिकाने लगाने के लिए दिया। उसने वो फोन बेच दिया, इसीलिए तुम दोनों पकड़े गए। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है सर। अब जेल जाने के बाद तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है ये सोचने के लिए कि तुमने क्या सही किया और क्या गलत किया। क्या अपनी मां को प्यार करना गलत है? क्या उनके अपमान का बदला लेना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलत है कानून को अपने हाथ में लेना। गलत है बदले की भावना के चलते इस हद तक गुजर जाना। दोस्ती एक ऐसा एहसास है जो समाज के दिए हुए किसी भी रिश्ते से अलग होती है। यही एहसास था जो गौरव और आशु को एक साथ जोड़े हुए था, जिसमें सही गलत की कोई भी परिभाषा नहीं थी। बस एक जज्बा था साथ देने का, साथ रहने का। तो क्या आशु की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने दोस्त की दोस्ती का सम्मान करे? गौरव अपनी मां के बहुत करीब था, वो उनसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनकी बेइज्जती उसके दिल में घाव कर गई और वो सही गलत की सूझबूझ खो बैठा। आईपीसी की धारा दफा 302 के तहत गौरव पर मुकदमा चल रहा है। अब शायद वो जिंदगी भर अपनी मां को नहीं देख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ आशु के माता पिता जिंदगी भर इस बात के लिए अपने आप को कोसते रहेंगे कि उन्होंने वक्त रहते अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाने से रोका क्यों नहीं। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि माता पिता की दी हुई सीख बच्चों का भविष्य निर्धारित करती है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।